Hey, good morning, everyone. How are you? I hope you can see the screen and can hear me as well, right? Okay. How was the test? Test कैसा था आपका? Okay, उसको डिस्कस Okay. टेस्ट में किसी को कोई डाउट है क्या? एवरीबॉडी, टेस्ट में किसी को कोई डाउट है जो पूछना चाहते हो? लाइक जेई मेंस में, एवरीबॉडी, जेई मेंस में कोई डाउट है? फ्राइडे को करते हैं डाउट लेक्चर। नहीं, वो तो ठीक है, बट चाह रहा था कि अभी कुछ किसी को डाउट है तो पूछ लेता। आज चैप्टर स्टार्ट होगा आपका मोल 2 रेडॉक्स रिएक्शंस एंड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रो डिफरेंस नहीं, वो मुझे याद नहीं है। इफ यू कैन गिव मी द एग्जैक्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव मिनिमम डिफरेंस इन वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये जेई मींस का। ओके, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स have minimum difference in electronegativity. अच्छा, ड्रैगोज रूल याद है तुम्हें? ड्रैगोज रूल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने पे होता था। जब सेंट्रल और सब्स्टिट्यूएंट एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है तो बॉन्डिंग अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से ही हो जाती है, एंड दिस इज कॉल्ड ड्रैगोज रूल, राइट? तो अब बताओ, उसके बेसिस पे तो ए होना चाहिए ना। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन द लोन पेयर। ये तो देखो, क्वेश्चन है द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन द लोन पेयर, ऐसा है। The type of hybridization and number of lone pairs. ठीक है, on XE in XEFOF4, तब देखो क्या है, ये होगा, राइट? एवरीडे, इज दैट क्लियर? तो इसका आंसर क्या आएगा? sp3d2n1, तो बोनस हो जाएगा ये। ठीक है, लोन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बोला है। एक सेकंड, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अरे यार सही तो है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, लोन पेयर्स नहीं पूछा है। ये तो ठीक है ना, ये भी तो एक ध्यान दो। एवरीबॉडी, एक चीज ध्यान दो,
ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है आपसे, ना कि लोन पेयर्स पूछा है। तो उस हिसाब से तो आंसर देखो तो 2 बनेगा। नहीं फिर तो ठीक नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो सी तो बनेगा ही यार, 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये होगा आंसर। चेक कर लो, यही दिया है ना। ठीक है, नेक्स्ट। और कुछ है? एडवांस का कुछ? एडवांस में कुछ डाउट है? कौन सा क्वेश्चन? The bond formed between which of the following will be most ionic? ये पेपर 1 का है या पेपर 2 का है? मेंस का? अच्छा, ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है। द क्वेश्चन इज द बॉन्ड formed between which of the following elements will be most ionic? इसके लिए तो सिमिलर साइज चेक करनी। अच्छा, इसके लिए सिमिलर साइज चेक करोगे? एवरीबॉडी, कॉन्सेप्ट है कि बॉन्ड किसके केस में सबसे ज्यादा आयनिक होगा, इसके लिए सिमिलर साइज चेक करोगे। एवरीबॉडी बताइए, इसके लिए क्या अप्रोच चेक करोगे? कौन सा बॉन्ड सबसे ज्यादा आयनिक है पता करना है तो। एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। आपको यदि बेंड्स रूल लगाओगे, अरे खतरनाक। साइज? अच्छा, आयनिक बॉन्ड डिफाइन करो क्या होता है। सोनाली, योर आंसर इज करेक्ट। आयनिक फजान रूल, आंसर इज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के बेसिस पे हम बताते हैं। यहाँ पे तो आयंस रहेंगे तो हम फजान रूल लगाएंगे, तो यहाँ तो आयंस है नहीं, यहाँ पे एलिमेंट्स है। तो यदि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन 1.9 है तो हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, लेस देन 1.9 और 0 से ज्यादा तो पोलर कोवलेंट बोलते हैं। राइट? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स, इज दैट क्लियर? तो यार ये तो बड़ा बेसिक चीज है, आप लोग को ये आना चाहिए कि आयनिक बॉन्ड कब बोलते हैं। यदि आयंस अपने पास होंगे तब हम फजाल रूल लगाएंगे ना। तो कटायन और अनायन तो यहाँ मेंशन है ही नहीं, यहाँ तो एलिमेंट्स की बात कर रहा है। तो उस केस में आपको करना यही है कि डिफरेंस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है, जिस केस में मैक्सिमम होगा तो वो सबसे ज्यादा आयनिक होगा। ठीक है? ओके, एडवांस पेपर 1, एक से मिल जाओ। एडवांस पेपर 1, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन पूछना है तुम्हें एडवांस पेपर में 1 में? 1 लीटर ऑफ डीजेनरेसी, डीजेनरेसी सेकंड एक्साइटेड स्टेट में मेंस का या एडवांस का क्वेश्चन है? एवरीबॉडी, सरायु, ये डीजेनरेसी वाला क्वेश्चन कहाँ पे है? एडवांस पेपर 2। नहीं तो पहले एडवांस पेपर 1 क्लियर करना।
अच्छा मैं क्वेश्चन ही पढ़ देता हूँ. 1 kg ऑफ 1 atom ऑफ एन एलिमेंट एक्स वेज, इसमें किसी को डाउट है? नहीं. विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर पोलर, इसमें कोई डाउट है? एवरीबॉडी, इसमें किसी को डाउट है? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर पोलर? ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कंटेन्स एटलीस्ट 3 एटम्स इन द सेम प्लेन, इसमें किसी को डाउट है? ओके नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर पोलर? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म amphoteric oxides? Which of the following contains pi bonds in alternate planes? इसमें किसी को डाउट है? ओके. अच्छा एक बात बताओ, N2 हो गया, पेपर 1 है, पेपर 1. CO हो गया, NO प्लस हो गया, और CN माइनस हो गया. इन सब की बॉन्ड ऑर्डर क्या है एवरीबॉडी? इन सब के केस में बॉन्ड ऑर्डर 3 है, यानी एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 पाई बॉन्ड होंगे, राइट? जैसे मान लो ये कार्बन का या फिर ऑक्सीजन है, तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 पाई बॉन्ड होगा. तो एक बात बताओ, यदि मान लो तुमने x और x से, मतलब x और x एक्सिस से सिग्मा बना दिया, तो y और y से बनाओगे ना पाई, ये py प्लस py ओवरलैप करेगा. तो एक और जो बनेगा, लेट से क्या बोलते हैं उसको, पाई बॉन्ड, वो तो z से बनेगा ना. तो तुम्हें नहीं लगता है ये पाई बॉन्ड्स अल्टरनेट प्लेन्स में होंगे? एवरीबॉडी बात समझ में आ रही है? यदि तुमने यहाँ इस एक्सिस पे पाई बनाया, तो ये और ये सिग्मा बनाया, तो ये सिग्मा हो गया, ये पाई हो गया, तो ये पाई हो गया, तो ये अलग अलग प्लेन में लाई नहीं करेंगे? ऑब्वियसली लाई करेंगे ना. इज दैट क्लियर? तो सारे आंसर हो जाएंगे ABCD. आगे बढ़ सकते हैं. 1 liter of hydrocarbon when burnt in excess oxygen, when burnt at STP produces 4 liter CO2 and 4 liter H2O gas. Calculate the value of y by x. Okay. Question है, CXHY will react with x plus y by 4 O2 and will produce XCO2 plus y by 2 H2O. ठीक है एवरीबॉडी? ये कुछ इस तरह का रिएक्शन है. CXHY plus x plus y by 4 O2 will give XCO2 and y by 2 H2. तो अब यहाँ पे 1 लीटर जो है वो 4 लीटर CO2 देता है, राइट? 1 लीटर 4 लीटर CO2 देता है और 4 लीटर H2O देता है. तो हम लिख सकते हैं इसको A, इसको B, इसको C. तो VA by 1 is VB by X, यानी कि 1 by 1 is 4 by X, तो X आएगा अपने को 4. Similarly, VA by 1 is equal to VC upon Y by 2, यानी 1 by 1 is 4 upon Y by 2. तो y by 2 आया 4, y आ गया 8. तो एवरीबॉडी y by x क्या आएगा? 2 आएगा ना. श्रेयस ये तो आसान क्वेश्चन था. नेक्स्ट. नहीं वो आप ऑर्गेनिक में पूछो, ठीक है पार्थ? एम्फोटेरिक ऑक्साइड. अच्छा ये आपको पता है ना, बेरिलियम एल्यूमिनियम जो है डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं. तो एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक बनाएगा तो बेरिलियम भी बनाएगा, ठीक है? और सल्फर और नाइट्रोजन ये कहाँ एम्फोटेरिक बनाते हैं? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन.
पेपर 2 में चलें? ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ रहा हूँ। पेपर 2। कंसिडरिंग Z एज एन इंटरन्यूक्लियर एक्सेस। एक सेकंड, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाले में किसी को डाउट तो है नहीं? विच द फॉलोइंग कैन एक्सपैंड इट्स कोवैलेंसी बियॉन्ड 4। ठीक है, कंसिडरिंग Z एज द इंटरन्यूक्लियर एक्सेस, which of the following overlaps will result in formation of sigma or pi bond? ठीक है, Z इंटरन्यूक्लियर एक्सेस है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, कंसिडरिंग Z as the internuclear axis, which of the following overlaps will result in formation of sigma और pi bond? ठीक है, अब यहाँ पे जो 3dxy अब 3dxy है वो डेल्टा बनाएगा, 1s plus 1s सिग्मा, ठीक है। 2pz plus 2pz क्या बनाएगा बताओ? सिग्मा 3dxy plus 3dxy, ये बनाएगा डेल्टा, और 2py plus 2py ये क्या बनाएगा एवरीबॉडी? पाई। तो आंसर क्या होना चाहिए? एवरीबॉडी आंसर क्या होना चाहिए? ए बी डी होना चाहिए आंसर, ठीक है। इसमें को मिल जाएगा बोनस। अच्छा, इसमें वैसे भी पार्शियल मार्किंग होता है तो आपको मिलेगा इसमें। वैसे देखो कई जगह पे ना डेल्टा बॉन्ड को एक डबल पाई बॉन्ड की तरह बताते हैं, ठीक है। डेल्टा बॉन्ड को एक डबल पाई बॉन्ड की तरह भी बताते हैं, सो दैट इज व्हाई योर आंसर इज गिवन ए बी सी डी। तो ए बी सी डी भी गलत नहीं है, ए बी डी भी सही है, बट ए बी सी डी भी लिखना गलत नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा बॉन्ड भी तो एक तरह से 2 लोब्स 4 लोब ओवरलैपिंग होता है। जैसे पाई बॉन्ड 2 लोब ओवरलैपिंग होता है, डेल्टा बॉन्ड हो जाता है 4 लोब ओवरलैपिंग। तो ठीक है, आपका आंसर ए बी सी डी और ए बी डी तीन दोनों चलेंगे, ठीक है। तो मैं ए बी डी वालों को भी सही आंसर मिल जाएगा, बोल दूंगा मैं, ठीक है। एवरीबॉडी आगे बढ़ जाए हम। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग SO4 2 माइनस। अरे ये तो बड़ा आसान है यार। SO बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5 बॉन्ड, it violates octet rule and all SO bonds are equivalent. ए बी किस में भावेश, तुम किसकी बात कर रहे हो? डेल्टा बॉन्ड मतलब तुम आंसर ए बी डी करो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलता रहा हूँ ए बी डी में आपको मिल जाएगा ना, ठीक है। और किसी को कोई डाउट? कैलकुलेट द डीजेनरेसी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अरे देखो ये तो बड़ा आसान है, डीजेनरेसी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होगा एवरीबॉडी? 3 स्क्वायर होगा ना। डीजेनरेसी मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या होगा एवरीबॉडी? सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होगा? n इज इक्वल टू 3 होगा। तो अब तुम जानते हो कि हाइड्रोजन एटम में जितने भी ऑर्बिटल्स हैं सबकी सेम एनर्जी होती है, और कितने ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है इसको डीजेनरेसी बोलते हैं। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। तो अब इसका 3 स्क्वायर आंसर होगा ना, ये मुश्किल सवाल तो नहीं है ना। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी?
आज वीके जायसवाल डिस्कस नहीं होगा, आज नहीं होगा डिस्कस। वीके जायसवाल तुमने कहाँ तक किया ना? एडवांस बाकी है तो कर लेना, बीच में कभी करेंगे डिस्कस नेक्स्ट टाइम, ठीक है? आगे बढ़ सकते हैं। तो देखो आज जो है हम लोग चालू करने वाले एक टॉपिक मोल 2। जैसे याद है हमने मोल 1 पढ़ा था। ध्रुविल पूछ रहे हैं in a sample of hydrogen atom एक से है ना, इन ए सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम, कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो ध्रुविल? ये ओके, देखते हैं। इन ए सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स electrons are de-excited from fourth excited state, ठीक है, टू ग्राउंड स्टेट। ठीक है, which of the following is or are correct? देखो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट कौन सी स्टेट हुई बताओ एवरीबॉडी? फोर्थ एक्साइटेड स्टेट इज विच स्टेट? फिफ्थ स्टेट, ठीक है। तो फिफ्थ स्टेट है, तो बोल रहा है कि जब इमिशन होगा, देखो 5 4 3 2 1, तो टोटल लाइंस कितने बनेंगे एवरीबॉडी बताओ? टोटल लाइंस कितने बनेंगे? टोटल लाइंस कितने बनेंगे एवरीबॉडी? टोटल लाइंस 10 बनेंगे। और बताओ लाइमन में 5 से 1 4 से 1, ये लाइमन हो गया। ये बामर हुआ, ये पास्चन हुआ, ये ब्रैकेट हुआ। और फंड में कोई लाइन मिलेगी एवरीबॉडी? जरा बताओ फंड में कोई लाइन मिलेगी? 5 से 5 का जंप होता है। तो अब अल्ट्रा वायलेट रीजन जो है ये है यूवी रीजन, तो इसमें 4 लाइन मिल रहा है। ब्रैकेट तो अब देख लो क्या क्या आंसर है, सब तो दिख ही रहा है तुम्हें। विजिबल में देखो 3 लाइन मिल रहा है, ये विजिबल है, तो क्या होगा आंसर? Everybody please respond in the chat box. Is that clear? Can we move ahead now? Okay, फाइन। तो देखो अभी जो हमें करना है, आगे बढ़ना है, वो है रेडॉक्स रिएक्शन, राइट? तो रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट कर लें। देखो मोल 1 याद होगा सबको, हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री। अभी हम लोग आ गए हैं मोल 2 में। ये टॉपिक क्या है? रेडॉक्स रिएक्शंस एंड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। अच्छा, यहाँ जो नए बच्चे हैं जो कि लेट से लेट एडमिशन लिए थे, उन्होंने मोल 1 तो पढ़ लिया है ना सबने? एवरीबॉडी, ऐसा तो कोई नहीं है जिसने मोल 1 ही नहीं पढ़ा है, ऐसा कोई है क्या? मोल 1 नहीं पढ़ा, ऐसे भी लोग हैं। ओके,
ओके ठीक है, कुछ ही लोग हैं, ज्यादा लोग नहीं है, ठीक है ठीक है। बट अभी इनिशियली रेडॉक्स रिएक्शन में तुम्हें मोल 1 की भी कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि बेसिकली बात करें तो रेडॉक्स का मतलब क्या हुआ, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन taking place simultaneously in the same reaction. यदि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली सेम रिएक्शन हो, हाँ ये तो उसको बोलते हैं रिडॉक्स। इज दैट क्लियर? रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली in the same reaction is called redox reaction. Is that clear? Red plus ox is a redox, so reduction plus oxidation taking place in the simultaneously in the same reaction is redox. देखो बेसिकली इट इज रेड यानी लाल, और ऑक्स समझते हैं, व्हाट इज ऑक्स? ये लाल बैल नहीं है। दिस इज रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली इन द सेम रिएक्शन। ये डेफिनेशन लिखना है। ओके देन राइट इट डाउन। डन एवरीवन? ओके, अब जरा थोड़ी थोड़ी चीजें बातें कर लेंगे हम लोग। देखो पहला जो डेफिनेशन था और अभी जो डेफिनेशन है उसमें क्या बदला हुआ है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पहले क्या डेफिनेशन था? सबसे पहला डेफिनेशन आया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, आयुष सेज रुको 1 मिनट, ठीक है राइट, रुक जाता हूँ, राइट डाउन आयुष। ज्यादा यूज नहीं है मोल 1 का, बट थोड़ा यूज तो है। इट्स लाइक जैसे मोल 1 क्या है, सीक्वल है ना, मोल 2 सीक्वल है। जैसे मान लो तुम एक मूवी देख रहे हो, उसका पार्ट 1 उसके बाद पार्ट 2, तो पार्ट 1 तुम्हें लगता है कि जरूरी होगा देखने के लिए पार्ट 2 एवरीडे। जैसे तुम सपोज एक मूवी का देख रहे हो, जैसे बदलापुर, बदलापुर एक नया मूवी आ रहा है, सीक्वल आ रहा है कुछ पता नहीं क्या, मिर्जापुर, केजीएफ, ओके। तो उसका यदि तुम पार्ट 2 देखना चाह रहे हो तो पार्ट 1 देखना जरूरी है क्या? सोचो, तो बस वैसा ही है। फाइन। तो सबसे पहला जो डेफिनेशन आया था दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, संडे को करवाएंगे, ठीक है ठीक है, विल कीप रिवीजन ऑन संडे, डोंट वरी। ठीक है आर्यन, अपन संडे को रिवीजन कर लेंगे मोलो। तो अब ये तो पुराना डेफिनेशन है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड इज ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। इसमें किसी को डाउट है? ठीक है, अच्छा यहां पर एक और टर्म लगाया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, फिर यहां पे लगा दिया टर्म एक और कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? इसके बाद आने लगेगी, देखो एक्चुअली में फिर चेंज किया, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, सॉरी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स, addition of electronegative elements and removal of electropositive elements। ये है ऑक्सीडेशन, और ये क्या है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स
एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अब कुछ डेफिनेशन समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? ये तो सीक्वेंस है जो कि आपने क्लास 9 10th में पढ़े होंगे कि सबसे पहले एडिशन का मतलब होता है, मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। फिर ऑक्सीडेशन में एक और डेफिनेशन लग गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन में एक और लग गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। फिर एक और टर्म आया कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इज कॉल्ड रिडक्शन। ये सबने लिख लिया? एवरीबॉडी रिटन? ओके। तो तुम खुद सोचो कि यदि तुम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऐड कर रहे हो, ठीक है, यदि तुम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऐड कर रहे हो और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हटा रहे हो, तो तुम एक्चुअली क्या चाहते हो? एवरीबॉडी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या चाहता है? इलेक्ट्रॉन लेने आएगा ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाओगे तो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। अरे जैसे मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज समथिंग व्हिच टेक्स अप इलेक्ट्रॉन, राइट? तो तुम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना रहे हो, इसका मतलब क्या है? तुम इलेक्ट्रॉन देना चाहते हो। अरे जैसे मान लो चोरों के साथ रह रहे हो, या फिर चोर के चोला की बात में कुछ अलग एग्जाम्पल लेना चाहिए। सपोज कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हें खाना खिलाते हैं, समझ रहे हो, डोनेट करते हैं, मतलब उनके साथ रहोगे तो पार्टी वार्टी देंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, कुछ रखेंगे। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो तुम्हारे साथ रहेंगे तो वो तुम्हारा खाना खा जाएंगे। इज दैट क्लियर? अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलो। नहीं बोलोगे? तो ऑब्वियसली यदि तुम उन लोगों के साथ रहते हो जो कि तुम्हारा खाना खाते हैं, तो ऑब्वियसली तुम्हारा खाना खत्म हो जाएगा, यानी रिमूवल होगा तुम्हारे। और यदि वैसे लोगों के साथ रहते हो जो कि खूब खिलाते पिलाते हैं, अच्छे दोस्त हो, तो वो क्या करेंगे? डोनेट करते रहेंगे। लाइक वही देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो तुम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का एडिशन कर रहे हो, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं उनको भगा रहे हो। तो तुम क्या चाहते हो? इलेक्ट्रॉन लेने वाले को बुला रहे हो और देने वाले को भगा रहे हो, यानी तुम्हारी दान करने की इच्छा है ना। इज दैट क्लियर? ऑक्सीडेशन वाली बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को ऐड करते जा रहे हो, ठीक है, और देने वाले को भगाते जा रहे हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव को, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एवरीबॉडी आवाज सही आ रही है? कैन यू हियर मी क्लियरली? ओके, so what I was saying is addition of electropositive elements, sorry, addition of electronegative elements and removal of electropositive elements is actually oxidation, and this is loss of electron. Is that clear? यदि हम मॉडर्न डेफिनेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका मतलब क्या होगा बताओ? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉन देने वाले को बुला रहे हो और लेने वाले को भगा रहे हो, मतलब क्या हुआ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन बोलेंगे और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिडक्शन बोलेंगे। ये प्रॉपर अभी मॉडर्न डेफिनेशन है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इज दैट क्लियर? रेडॉक्स रिएक्शन में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, प्राइमरी चीज तो ये है। ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मतलब हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैन आई स्क्रॉल डाउन एवरीबॉडी? डू यू वांट टू राइट दिस? कैन आई स्क्रॉल डाउन? ओके, अब देखो बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर की। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसकी हम बात यदि करेंगे, तो अब बात है देखो, एक तो हुआ कि इलेक्ट्रॉन किसी ने लूज किया, और एक है कि दूसरे ने गेन किया। तो अब नेक्स्ट बात क्या आती है? जैसे मान लो तुम किसी के यहाँ चोरी हुई,
तो सबसे पहले क्या पूछते हैं, क्या चोरी हुआ, कितना चोरी हुआ, पैसा चोरी हुआ तो कितना चोरी हुआ, राइट? इज दैट क्लियर? तो लॉस, तो कितने का लॉस, ये हमें बताने की जरूरत है। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? तो अब जैसे मान लो तुम्हारे पास एक कंपाउंड है NaCl, तो Na के ऊपर चार्ज है +1 और Cl के ऊपर -1, ठीक है? न्यूट्रल कंपाउंड में इसके ऊपर भी चार्ज 0 होगा और Cl2 जिस फॉर्म में रहता है इसके ऊपर चार्ज 0 होगा। तो ये यहाँ से +1 में गया और ये 0 से -1 में गया, राइट? तो इसका मतलब क्या है, +1 का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, ये समझ में आ रहा है? +1 का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा और -1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है एवरीबॉडी, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? हम ऐसा बोलें, इट रिप्रेजेंट्स द number of electrons, it represents the number of electrons lost or gained by an element. Is that clear? Everybody please respond in the chat box. ये बात आपको समझ में आ रही है? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हो रहे हैं। जैसे +1 है इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, -1 है इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, +2 है इसका मतलब क्या होगा बताओ एवरीबॉडी? +2 है इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ और -2 है इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, +3 है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ और -3 है इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। इज दैट क्लियर? कैन आई स्क्रॉल डाउन? प्लीज राइट इट डाउन। कैन आई स्क्रॉल डाउन एवरीबॉडी? डन? ओके, अब देखो कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। कि ऑक्सीडेशन स्टेट अपन निकालेंगे कैसे। देखो, दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं, एक होता है आयनिक और दूसरा होता है कोवेलेंट। ठीक है, दो तरह के कंपाउंड्स हैं, एक है आयनिक और दूसरा है कोवेलेंट। तो आयनिक कंपाउंड्स के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट आई एम राइटिंग OS, ठीक है, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर भी बोलते हैं इसको। देखो ये सबको पता है ना कि इसको OS या फिर OM दो नंबर देते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी किया था कि कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, इट इज द चार्जेस ऑन द एलिमेंट्स। आयनिक कंपाउंड्स के केस में तो जो चार्जेस हैं जैसे AlCl3 है, तो ये +3 और -1 ही इसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। MgCl2 ये +2 और ये -1 ही इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। NaCl ये +2 1 और -1 ही इनके ऑक्सीडेशन स्टेट है। इज दैट क्लियर? कोवेलेंट में दो तरह के होंगे, एक तो होंगे नॉन पोलर और दूसरे हो जाएंगे पोलर। नॉन पोलर और पोलर तो पता है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि 0 है तो नॉन पोलर होगा। जैसे मान लो तुम्हारे पास H2 है तो इसका तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, Cl2 है ऑक्सीडेशन नंबर 0, F2 है ऑक्सीडेशन नंबर 0, P4 है ऑक्सीडेशन नंबर 0, S8 है ऑक्सीडेशन नंबर 0। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर और नॉट? ओके, अच्छा एक और चीज, जो एलिमेंटल स्टेट्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 ही होगी ना।
पोलर और नॉन पोलर नहीं समझा साक्षी। पोलर और नॉन पोलर, अच्छा तुमने केमिकल बॉन्डिंग अटेंड नहीं किया था क्या? ओके फाइन। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है साक्षी? हैव यू स्टडीड पीरियोडिक टेबल? तो अब जैसे मान लो अपने पास ये एक बॉन्ड है, ठीक है, तो अब जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए और बी की बहुत ज्यादा है, एक्स से माइनस एक्स भी सपोज ग्रेटर देन 1.9 है, तो इस केस में आयनिक बॉन्ड बनता है। जैसे आयनिक बॉन्ड क्या बनता है, कैसे बनता है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, तो आयनिक बॉन्ड बनता है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के बीच में, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि द बॉन्ड फाउंड बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। तो नॉर्मल हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि जब डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन 1.9 है तो उस बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है? इज दैट क्लियर? तो इसको डेल्टा एक्स बताते हैं। तो यदि डेल्टा एक्स यानी डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि 0 और 0.9 के बीच में लाई करेगा तो इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। और शेयरिंग दो तरह की होती है, जैसे मान लो एक केक बांटा जा रहा है, दिस इज माय फेवरेट एग्जांपल, इसको ऐसे ही समझाता हूँ। जैसे मान लो एक केक है, उसको बांटना है, हमें शेयर करना है दो बच्चों के बीच में, तो एक तरीका क्या है, नॉन पोलर का मतलब हुआ कि हम दोनों को 50-50% बांटे, इक्वल शेयरिंग। इज दैट क्लियर साक्षी? इज दैट क्लियर? यहाँ होगा इक्वल शेयरिंग, दोनों को बराबर बटेगा तो पोलर बनेगा, और सॉरी नॉन पोलर। और अनइक्वल शेयरिंग का मतलब जैसे एक को 99% दिया और दूसरे को थोड़ा टेस्ट करने के लिए दे दिया, तो इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पोलर। जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, ये लिख लिया सबने ऊपर वाला, कहने स्क्रॉल अ लिटिल डाउन। ओके तो देखो यहाँ हो जाएगा इक्वल शेयरिंग, ठीक है, इक्वल शेयरिंग जैसे H2 दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो इक्वली शेयरिंग होगा। बट मान लो तुम्हारे पास HCl है, तो इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और इसकी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, तो इस तरह के कंपाउंड को हम बोलेंगे पोलर। साक्षी इज दैट क्लियर? तो ये हो गया पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। मतलब पोलर इज समथिंग व्हिच इज क्रिएटेड ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन पोलर इज ड्यू टू इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर पे हम लोग थे, राइट? तो इस तरह के तुम्हारे पास कंपाउंड्स हैं, या फिर कार्बन सॉलिड लिखा हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। सोडियम लिखा हुआ है सॉलिड, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा एवरीबॉडी? इफ यू हैव बीन जस्ट गिवन सोडियम सॉलिड तो ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो इस तरह के स्टेट्स में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। कोई दिक्कत है एवरीबॉडी? कोई दिक्कत है? नहीं, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स के केस में, ठीक है ना, पोलर के केस में। तो पोलर के केस में देखने के लिए हमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर याद होना चाहिए, ठीक है? देखो पोलर कंपाउंड्स, ओके सिद्धेश आई विल स्क्रॉल अप। डन, ओके ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में कि पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स में क्या है। तो देखो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कुछ ऑर्डर होते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे एक्स का ऑर्डर होता है फोन कॉल, एवरीडी आपको पता है फोन कॉल सबसे ज्यादा, मतलब एक तो नॉर्मल जो ट्रेंड है वो आपको याद करना है, उसके अलावा फोन कॉल है, मतलब फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, ठीक है? दूसरा मैंने एक याद करवाया था, तुम्हें याद है लीची केला वाला, एक्टिविटी सीरीज एक बताई थी, याद है? तो एक्टिविटी सीरीज में मेटल्स के लिए होता है, जैसे मैंने बताया था लीची केला, बेर संतरा
काजू, ये बच्चे को खिला रहे थे, याद है सबको? ओके, नए बच्चे तो नहीं आए होंगे, नए बच्चे जो हैं उनको तो नहीं याद होगा। एक से मुझे लिख लेना है ना, दिस इज रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, आई टेल यू व्हाट इज दिस। ये छापा क्या है, दिस इज Cu, ठीक है, Hg, Au, ठीक है, Pt, Ag, Au, ठीक है, ये सब हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो देखो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, एक्टिविटी सीरीज है मेटल्स का, यानी लिथियम जो है वो ज्यादा एक्टिव होगा एज कंपेयर टू वाटर, एंड दिस इज एक्टिविटी सीरीज इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी पानी की बात कर रहे हैं। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? This is reactivities, or you can say activity series in aqueous solutions. So we are talking about the reactivities in aqueous solution, that is water. कोई दिक्कत है? ओके, तो अब देखो इसको याद करने का अपना एक सिंपल सा तरीका होता है। सबसे सिंपल सा तरीका मैंने क्या बताया था, एक बच्चा है जो कि बहुत सारे नखरे कर रहा है, और हमें इसको करना क्या है, अपने पास कुछ खास पैसे हैं नहीं, हमें इसको क्या खिलाना है एवरीबॉडी, हमें इसको खिलाना है पाव, जो यहाँ पी भी है ना, हमें इसको खिलाना है पाव। इज दैट क्लियर? तो हम क्या करेंगे, हम गाने वाने सुनाएंगे उसको, लोरियां वगैरह सुनाएंगे, कोशिश करेंगे कन्विंस करने की कि वो गाने के धुन में खा ले, ठीक है। और लास्ट में यदि नहीं मानेगा तो क्या करेंगे, इतना प्यार से बात की, रिक्वेस्ट किया, फिर भी नहीं खाया तो क्या करेंगे बताओ? उसको पीटेंगे, करेक्ट। हाँ, तो बेसिकली क्या है, तो यही हम इसके लिए गाना गा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या बोल रहे हैं उसको, देखो उसको हम बोल रहे हैं लीची, केला, बेर, संतरा, काजू ना मांगो, मतलब ये सब तो हम उसको देने वाले हैं नहीं, राइट। लीची, केला, बेर, संतरा, काजू ना मांगो, हम उसको क्या बोलेंगे, नीचे सुनहरा पाव है। सुनहरा समझते हो, गोल्डन, थोड़ा सा तेल लगाओगे ना उसके ऊपर तो इट विल लुक लाइक गोल्डन। और ये हम उसको गाते रहेंगे, और यदि वो नहीं मानता है तो फिर उसको पीट देंगे, और क्या लगाएंगे। तो ये याद करना है। इसका यूज क्या है वो मैं बता देता हूँ। जैसे तुम्हारे पास कोई कंपाउंड है CuH2 और तुम्हारे पास कोई कंपाउंड है LiH, एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो LiH में Li प्लस और H माइनस होता है, बट यहाँ पे क्या होता है पता है, Cu माइनस और 2H प्लस होता है। ये समझ में आ रहा है क्या एवरीबॉडी? ये समझ में आ रहा है? तो इसका यूज ये है कि हाँ, कुछ एलिमेंट्स हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, दिस इज रेफरेंस, हाइड्रोजन से कंपेयर करते हैं, क्योंकि पानी में जैसे कोई मेटल को डालोगे, पानी में किसी मेटल को डालोगे तो वो क्या करता है, H2 लिबरेट करता है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? पानी में जैसे तुमने लिथियम को डाला तो लिथियम क्या करेगा, लिथियम पानी में इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और वो इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे मान लो तुम्हारे पास वाटर में H प्लस है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन ले करके H2 बनाएगा, तो मेटल गया, H2 बाहर आ गया, तो ये तो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ ना। तो ऐसे मेटल्स, ठीक है, जस्ट अ मिनट, CuH2 नहीं समझी? Actually, Saloni, what I'm trying to say is, I'll explain, don't worry. Activity series क्या होता है? देखो एक्टिविटी सीरीज ये है कि जैसे मान लो बस में तुम लोग जा रहे हो, ठीक है, और बस में 20 सीटें हैं और लोग 30 चले गए, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जा करके सामने वाले बंदे को पीट वगैरह, पीटते मतलब जो भी करो, पीटो जो भी करो, बट उसको उठाओ और खुद जाके बैठ जाओ। तो जो ऐसा कर जाए कि दूसरे को भगा दे और खुद वहां जाके बैठ जाए, वो ज्यादा रिएक्टिव हुआ ना एवरीबॉडी, क्योंकि मेटल्स है ना सारे के सारे, तो उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की है। तो अब लिथियम जब पानी में जाता है तो लिथियम क्या करता है, H2 बनाता है और हाइड्रोजन को भगा देता है। तो तुम कैसा लिख रहे हो रिएक्शन, लिथियम गया पानी में, और ये H प्लस जो है यहाँ +1 में रहेगा, ठीक है, और ये Li प्लस चला गया और H2 बना देगा, यानी H प्लस को भगा दिया ना, ये गैस है तो निकल जाएगा। तो Li इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन H2। सोडियम नीचे आता है, करेक्ट, ठीक है एवरीबॉडी। सलोनी, इज दैट क्लियर? सलोनी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स, ये बात आपको समझ में आई? तो अब ये मेटल सबकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की,
तो अब इसमें कौन पहले देगा पानी में? हाँ, आई विल रिपीट दिस, डोंट वरी, मैं फिर से सब कुछ समझा रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली में भावेश यहाँ पे पीटी भी हो सकता है, PB4+ भी हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ समझ रहे हो भावेश, दोनों हो सकते हैं। तो जो ज्यादा रेलिवेंट पीटी है, इसलिए इस बार पीटी लिख दिया तुम्हारे लिए। निमोनिक है ना, निमोनिक में तुम किसी को फिट कर सकते हैं जो दोनों फिट हो जाए, ज्यादा रिलेवेंट आपका पीटी है तो पीटी लिख दिया, ठीक है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं, दीज आर मेटल्स, तो दीज आर दी मेटल्स व्हिच आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो ये क्या है, एक ऑर्डर है, समझ में आ रहा है? जैसे तुमने पढ़ा है ना, जैसे जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हो तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बन जाता है, तो जिंक क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को, यानी जिंक ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो जब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे ना, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और कौन कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इसके लिए जो नॉर्मल ट्रेंड्स हमने ग्रुप और पीरियड में पढ़े हैं वो तो हमें याद करना ही है, बट कई बार हमें अजीबोगरीब कंपैरिजन करने पड़ते हैं, जैसे डी ब्लॉक का 5th पीरियड का 4th एलिमेंट और एस ब्लॉक का कोई एलिमेंट कंपेयर करना पड़ जाए, तो उसके केसेस में ऐसे सीक्वेंस की जरूरत पड़ती है, और इसको हम एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है, ये जो हाइड्रोजन के ऊपर है दे विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन एंड प्रोड्यूस H2 गैस, और ये जो हाइड्रोजन से नीचे हैं जैसे ये वाले, जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, CuHgAu, सॉरी AgPtAu, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट Pb नहीं है, Pb4+ होता है, तो यहाँ पर ये आप याद रखिएगा तो काम हो जाएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है सलोनी, इज दैट क्लियर? अभी कोई डाउट है? तो CuH में होगा, CuH में कॉपर जो है, कॉपर जो है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे देगा और कॉपर इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इज दैट क्लियर? सलोनी प्लीज रिस्पॉन्ड, इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है, तो इस तरह से हम अपन डिफाइन कर लेंगे चीजों को कि यहाँ पे ये हो रहा है। तो अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालने का एक तरीका है, किसी को डाउट है इसमें? हाँ, सिद्धेश निमोनिक, करेक्ट। तो देखो इसको याद कैसे करते हैं, इसका निमोनिक क्या है, तो इसको याद करने के लिए अपन एक निमोनिक बना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बच्चे को पाव खिला रहे हैं, और बच्चा पहले तो हम उसको गाएंगे और बोलेंगे भी खा लो, कन्विंस करेंगे, और यदि नहीं सुनता है वो तो उसको पीटेंगे, और क्या। सिद्धेश आई थिंक तुमने ये लिखा भी था, तो क्या बोल रहे हैं हम लोग, लीची केला बेर संतरा, ऐसा है ना, लीची केला बेर संतरा काजू ना मांगो, मतलब ये सब नहीं दे रहे हम उसको, ठीक है, नीचे सुनहरा पाव है, और ये गाते रहेंगे और लास्ट में नहीं मानेगा बच्चा, तो क्या करेंगे, किसी तरह से पीट पाट के काम चलाएंगे, फाइन। तो लाइकवाइज आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, तो आई होप ये सीक्वेंस तो आपको याद हो गया होगा। अब देखो सीक्वेंस याद करने का जरूरत क्या है, पोलर कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, व्हाई डू वी नीड टू, छापा के नीचे कुछ नहीं है ना, छापा के नीचे कुछ है, बट यू डोंट नीड टू रिमेम्बर एवरीथिंग, सारी चीजें तो तुम याद नहीं कर सकते ना, तो जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए सीक्वेंस बना के मैंने आपको बताया, इज दैट क्लियर सिद्धेश? एवरीबॉडी कैन यू वी मूव नाउ? ओके, अब देखो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स में कैसे करते हैं, जैसे मान लो तुम्हारे पास, देखो व्हेन पोलर molecules when polar molecules are added to water, then they get dissociated into ions, everybody is that clear? जब पोलर मॉलिक्यूल्स को पानी में डालोगे तो देन दे विल प्रोड्यूस आयंस, तो हम लोग करते क्या है, सीधा सा तरीका क्या है, रूल सीधा सा है, ब्रेक पोलर बॉन्ड्स, पोलर बॉन्ड्स तोड़िए एंड कैलकुलेट द रेसिडुअल चार्ज,
एवरीबॉडी रूल्स बड़े सिंपल हैं, ब्रेक पोलर बॉन्ड्स एंड कैलकुलेट द रेसिडुअल चार्ज। मतलब पोलर बॉन्ड तोड़ो और रेसिडुअल चार्ज बताओ। जैसे क्या है, HCl ये बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड तोड़ोगे पानी में, व्हाई डू आयंस गेट डिसोसिएटेड इन वाटर। अच्छा एक बात बताओ, कोवेलेंट सब्सटेंस पानी में टूटता क्यों है, इसकी कहानी हमने सुनी थी ना, याद है? एक फिल्म का सेट बताया था और बोला था कि एक हीरो निकल रहा है एक हीरोइन के साथ, दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, दे आर बॉन्डेड टू ईच अदर, उनकी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है, बट बीच में आ जाती है ऑडियंस। ये कहानी तुम्हें याद होगा। तो बीच में जब ऑडियंस आ जाती है तो ऑडियंस में भी बहुत सारे लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, राइट? तो अब होता क्या है कि जो मेल रहता है, मतलब जो अपना हीरो है, उसके आसपास बहुत सारी लड़कियां आ जाती हैं, ठीक है, और जो हीरोइन है उसके आसपास बहुत सारे लड़के आ जाते हैं, सराउंड कर लेते हैं उनको, ठीक है। ऑल्दो इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, हीरो इज नॉट इंटरेस्टेड इन द ऑडियंस एंड द हीरोइन इज आल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन द ऑडियंस, बट ये लोग इनको घेर लेते हैं और फिर ये एक दूसरे को देख ही नहीं पाते, मतलब जो अपना हीरो और हीरोइन है उस पर्टिकुलर सेट से जो बाहर निकले। तो इसके वजह से क्या होता है ना कि वैसे ही जैसे तुम HCl पानी में डालोगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो जैसे ये पानी में जाएगा तो वाटर क्या करता है, काउंटर चार्जेस प्रोवाइड करता है। ये बात समझ में आ रही है? वाटर काउंटर चार्जेस प्रोवाइड करता है। जैसे एक हीरोइन को भूलने के लिए ऑडियंस से कितने सारे लड़के, और हीरोइन के लिए भी एक हीरो को भूलने के लिए ऑडियंस से कितने सारे लड़के, तो वाटर काउंटर आयंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, काउंटर चार्जेस प्रोवाइड करता है कि तुम इसको भूल जाओ, इतने सारे ऑप्शंस तुम्हारे पास हैं। तो इसीलिए पोलर बॉन्ड जो है वो पानी में टूट जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो HCl जो है जब पानी में जाएगा तो वाटर में काउंटर चार्जेस है ना, H प्लस और OH माइनस। एवरीडे इज दैट क्लियर? तो इसलिए टूटता है वो। तो अब इसको पानी में डाल, जब पानी में डालोगे HCl को तो क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को दोगे ना। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? इलेक्ट्रॉन तुम किसको दोगे, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको ही दोगे, ठीक है। तो जैसे H और Cl है तो H के ऊपर प्लस आएगा और Cl के ऊपर माइनस आएगा, तो ये +1 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। किसी को डाउट है इसमें? एवरीबॉडी डन? रिटन? ओके। तो यदि हम एक बार फिर से ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन करें तो ये होता क्या है, इट इज द रेसिडुअल चार्ज which is, what will be its OS? I'll tell you, left on the atoms after breaking all the covalent bonds, after breaking all the polar bonds, ऐसे बोल सकते हो, polar bonds। तो आयनिक बॉन्ड भी पोलर होता है, तो जैसे हमने इसको तोड़ दिया तो यहाँ पर क्या आया तोड़ने के बाद, +1 और ये -1, तो ये +1 और -1 ही तो इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ये +1 और -1 ही इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं। सिद्धेश, इज दैट क्लियर? Siddesh, please respond in the chat box. Is that clear? Okay. So I'll give you another case. Like this is one of the cases. जैसे मान लो ये H2O है, तो तुम इनके बॉन्ड्स तोड़ोगे तो O के ऊपर 2- आएगा और H के ऊपर प्लस आएगा, H के ऊपर प्लस आएगा। तो ये जो चार्जेस हैं वो क्या है, -2 +1 +1। Is that clear? So these charges are called oxidation states. ठीक है, write it down. Done everyone? Is it ऑक्सीडेशन नंबर किसके लिए डिफाइन करते हैं एवरीबॉडी, मॉलिक्यूल के लिए या एलिमेंट के लिए? एवरीबॉडी, हाँ, 2 हाइड्रोजन इसलिए आया माइनस, एलिमेंट के लिए डिफाइन करते हैं ऑब्वियसली।
यहाँ पे -2 इसलिए आया क्योंकि ये एक बॉन्ड तोड़ोगे तो इसके ऊपर +1 -1, फिर ये एक बॉन्ड तोड़ोगे +1 -1, तो इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना आया? इसके ऊपर टोटल चार्ज -2 आया, इसके ऊपर 1 1 आया, तो इसीलिए -2। ठीक है एवरीबॉडी? ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिफाइंड फॉर एन एलिमेंट, ठीक है ना, किसी मॉलिक्यूल में हो या फिर मतलब बेसिकली एलिमेंट के लिए डिफाइन करते हैं, जरूरी थोड़ी है कि वो मॉलिक्यूल हो। जैसे सोडियम एटम के लिए भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 डिफाइन होगा ना, तो मॉलिक्यूल नहीं है, इट इज डिफाइंड फॉर एन एलिमेंट। ठीक है एवरीबॉडी? जैसे अब बताओ H2SO4 है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसमें जैसे कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर्स? टोटल चार्ज कैसे कैलकुलेट करें, कौन सा टोटल चार्ज? टोटल चार्ज ऑन वन मॉलिक्यूल के ऊपर तो चार्ज 0 ही होगा ना। अरे H2O के ऊपर कोई चार्ज होता है क्या एवरीबॉडी? तो न्यूट्रल ही होगा, नेट चार्ज तो 0 होगा ना एक मॉलिक्यूल का। ठीक है, और ऊपर स्क्रॉल करूं क्या एवरीबॉडी? डू आई नीड टू स्क्रॉल इवन फर्दर और दिस इज फाइन? कैन आई स्क्रॉल डाउन नाउ? ओके, तो H2SO4 का निकाल दिया सबने। फॉर H2O के लिए OS नहीं डिफाइन करते हैं सिद्धेश, एलिमेंट के लिए डिफाइन करते हैं, मॉलिक्यूल के लिए नहीं डिफाइन करते हैं। H और O के लिए डिफाइन करेंगे, H के लिए +1 है और O के लिए -2। ठीक है सिद्धेश? तो अब यहाँ पे सारे बॉन्ड पोलर हैं या कोई बॉन्ड ऐसा भी है जो नॉन पोलर है? पहले ये बताओ सिद्धेश, तुम बताओ इसमें सारे बॉन्ड पोलर हैं क्या? सिद्धेश, इसमें सारे बॉन्ड पोलर हैं या नहीं है? कैसे हैं बताओ? इसमें ऐसा कोई बॉन्ड है एवरीबॉडी जो पोलर ना हो? सारे बॉन्ड पोलर हैं, तो यानी हमें सारे बॉन्ड तोड़ने हैं। तो अब ये बॉन्ड तोड़ो, H के ऊपर प्लस आएगा और O के ऊपर माइनस आएगा, फिर ये बॉन्ड तोड़ो, ये वाला, तो फिर इसके ऊपर माइनस आया, फिर तुम ये वाली बॉन्ड तोड़ोगे और ये सल्फर के 6 बॉन्ड तोड़ोगे, तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, राइट? तो हर जगह पे इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, और ये माइनस माइनस, ये माइनस माइनस, ये माइनस माइनस और ये H+, तो सारे पोलर बॉन्ड्स तोड़ दो। ठीक है, और जो चार्जेस बचे दे आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो ये आएगा +6 -2 +1 +1 -2 -2 -2। ये समझ में आया किसी को? किसी को समझने में दिक्कत है, तकलीफ है तो बताओ। हमने क्या किया, सारे पोलर बॉन्ड तोड़ दिए और उसके बाद जो चार्जेस बच गए वो उन एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो गए। सिद्धेश तुम्हें क्लियर है? सिद्धेश ठीक है? ठीक है, अब उसी तरह से जैसे एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं तुम्हें, जैसे ये एक कंपाउंड है, लेट्स से दिस इज द कंपाउंड, दिस इज H3PO4। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए सारे एलिमेंट्स के लिए, सारे पोलर बॉन्ड तोड़िए और चार्जेस निकालिए। सर बॉन्ड कैसे तोड़ना है वो नहीं समझा। बॉन्ड वो तोड़ना है, अच्छा एक बात बताओ, बॉन्ड पोलर तोड़ना है ये मैंने बताया था ना एवरीबॉडी, कौन से बॉन्ड तोड़ने हैं ये मैंने बताया था, बॉन्ड पोलर तोड़ने हैं। इज दैट क्लियर सलोनी? जो पोलर बॉन्ड है ना वो तोड़ने हैं, मतलब जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है। तो मतलब ये समझ लो कि सारे अलग अलग एलिमेंट्स के बॉन्ड हम नॉर्मली तोड़ ही देते हैं, यदि सेम एलिमेंट के बीच में है तो नहीं तोड़ते, अदरवाइज ऑलवेज तोड़ते हैं। जनरल बात तो यही है ना एवरीबॉडी? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स।
जनरली जो अलग अलग एलिमेंट्स के बॉन्ड होते हैं वो कभी सेम नहीं, नॉर्मली सेम तो नहीं होते हैं, तो हम नॉर्मल बात करेंगे तो जो भी अलग अलग एलिमेंट के बॉन्ड है वो हम तोड़ देंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो बोला जाता है कि कोई केक है तो कौन छीन के लेके जाएगा, जैसे कोई सामान है खाने का, एक बच्चा कमजोर है, खींचने की टेंडेंसी कम है, और एक बच्चा मजबूत है जिसके खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो नॉर्मली कौन लेके जाएगा बताओ? एवरीबॉडी कौन लेके जाएगा? सपोज देयर इज अ पैकेट ऑफ फूड एंड देयर आर टू चिल्ड्रन फाइटिंग फॉर द सेम, और एक ज्यादा मजबूत है एक कमजोर है, तो कौन लेके जाएगा? ऑब्वियसली बताओ। अरे हाँ कुछ तो बोलो। जिसकी टेंडेंसी खींचने की ज्यादा है, ऑब्वियसली। तो in that case electronegativity is a tendency to attract the shared pair of electrons, right? तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो उसको इलेक्ट्रॉन दे दो, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उससे इलेक्ट्रॉन ले लो, यही है ना? इज दैट क्लियर? यही करना है ना हमको? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। तो जैसे ये O और H है, तो O और H में हमने क्या किया, H के ऊपर प्लस लगाया और O के ऊपर माइनस लगाया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से। ठीक है, फिर ये वाला बॉन्ड भी ऐसे ही तोड़ेंगे अपन, फिर से यहाँ माइनस, फिर से देखो इधर प्लस, फिर डबल प्लस, फिर प्लस, फिर प्लस। ये समझ में आया सलोनी हमने कैसे लिख दिया ये? सलोनी, इज दैट क्लियर नाउ? सिद्धेश तुम्हें क्लियर है? ओके, तो इन एलिमेंट्स के ऊपर चार्जेस हमने निकाले, तो ये तो आ ही गए होंगे। तो ये तो एक हो गया कि बॉन्ड तोड़ के निकालना है। आप पोलर बॉन्ड तोड़िए और उसके बाद चार्जेस निकालिए। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Break polar bonds and calculate the residual charge. Can I scroll down? Okay. अब जैसे मान लो तुम्हारे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड है, दिस इज कॉल्ड कार्बन सब ऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड कार्बन सब ऑक्साइड। ठीक है, दे रहा हूं नॉन पोलर एग्जाम, नॉन पोलर बॉन्ड का एग्जांपल दिया ना सिद्धेश अभी। जैसे देखो ना, ये नॉन पोलर का ही दिया है। लेट अस से दिस इज कार्बन ए, दिस इज कार्बन बी एंड दिस इज कार्बन सी। तो कार्बन ए की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? अच्छा, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे क्या? ए और बी के बीच वाला बॉन्ड तोड़ेंगे एवरीबॉडी? एवरीबॉडी बताओ यहाँ पर कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा इस तरह से, ऑक्सीजन के ऊपर -2 +2, और ये बॉन्ड हम तोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये इनके ऊपर चार्जेस आएंगे, तो ये जो चार्जेस हैं -2 +2 0 +2 और -2, these charges are called oxidation states. Is that clear? श्रेयस, क्या पूछना चाह रहे हो तुम? What are you trying to ask? अच्छा, क्यों ब्रेक नहीं किया? क्योंकि वो नॉन पोलर है ना, पोलर बॉन्ड्स तोड़ते हैं ना, ये तो नॉन पोलर है। अरे कार्बन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है ही नहीं, तो पानी में टूटेगा कैसे? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं। इज दैट क्लियर? ओके, तो अब हम देखो, तो अब आई होप आपको स्ट्रक्चर के थ्रू जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ गया है। तो कैन आई स्क्रॉल डाउन? ओके, अच्छा देखो, कुछ जनरल बात होती है। अमन सेज वेट,
ऑक्सीजन के पास हमेशा -2 नहीं होता है, I'll tell you। अब ध्रुविल तुम्हें क्या दिक्कत आ गई? एक्सप्रेशन से भी निकाल सकते हो, लेकिन हम स्ट्रक्चर से सीख रहे हैं। लेक्चर आपका है 9:30 बजे तक, 9:30 तक, but we'll extend it for by 10 minutes। ध्रुविल तुम्हें क्या दिक्कत है? ASH3 में ब्रेक करेगा? देखो ASH3 में कोई खास ब्रेक नहीं करेगा क्योंकि ऑलमोस्ट कंपेरेबल है। वो पानी में एक्चुअली घुलते ही नहीं ना वैसे कंपाउंड, तो टूटेंगे नहीं कोई खास। उनके लिए आपको पूछेगा नहीं। सेकेंड सी का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला? सेकेंड सी क्या, ABC नाम तो दो। सेकेंड सी कौन सा? ABC, प्लीज नेम इट। A एंड C, ओके। देखो A और C में ये कार्बन कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो ये +2 क्योंकि 2 बॉन्ड है, और यहाँ पे +2 क्योंकि यहाँ भी 2 बॉन्ड है। इज दैट क्लियर? Everybody, is that clear or not? Please respond in the chat box। तो और किसी को कोई डाउट है या हम आगे बढ़ सकते हैं? एवरीबॉडी आगे बढ़ सकते हैं? ओके। सर ऑक्सीजन का बताऊं? अरे ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। हर बार -2 नहीं होता है, इस केस में स्ट्रक्चर के बेसिस पे -2 है। इट इज नॉट कंपल्सरी कि हर बार -2 ही होगा। इज दैट क्लियर? बट हाँ, जनरली वी कंसिडर इट टू बी -2। सलोनी, इज दैट फाइन? कैन वी मूव नाउ? ओके, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखो जनरली जैसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स, we will talk about common oxidation states। तो देखो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या है? जैसे जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स होते हैं, अल्कली मेटल्स जिनको बोलते हैं, जो ग्रुप 1 है उनको हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स। तो अल्कली मेटल्स का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1। इसमें किसी को डाउट है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देंगे ना। इज दैट क्लियर? अल्कली मेटल्स का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1, ठीक है। ग्रुप 2 का है, हम बात कर लेते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का क्या है? +2, ओके। और हैलोजन में देखो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0 और +1, सॉरी -1। इसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है। ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? ये समझ में आ रहा है? फ्लोरीन का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इससे कोई इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं सकता, इससे कोई इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं सकता। इससे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन आने के लिए इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहिए, जो कि पीरियोडिक टेबल में होता ही नहीं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट पॉलिंग स्केल पे 4 होता है, ठीक है आयुष? यदि हम पॉलिंग स्केल की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव 4 होती है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, लेट्स से हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन -1, 0, +1 तीनों शो करता है। ऑक्सीजन का कॉमन है -2, बट ये अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करता है। जैसे ठीक है ना, पर ऑक्साइड में तुमने देखा होगा, जैसे ये H2O2 है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो यहाँ पे तुम इस तरह से बॉन्ड तोड़ोगे, ये वाला बॉन्ड तो तोड़ोगे नहीं, तो इसके ऊपर आएगा क्या? -1 -1, राइट। बाकी हैलोजन स्ट्रेस दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड वैलेंसी, दे शो, जैसे आयोडीन +7 से -1 तक शो करता है, उसकी तो अपन रेंज निकालते हैं ना।
ठीक है, एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो ये लिख लीजिए, राइट इट डाउन। Written everyone? Okay, can I scroll down? When will hydrogen have negative charge? Hydrogen will have negative charge when it is bonded to lithium. ठीक है सिद्धेश, जैसे सोडियम हाइड्राइड है तो ये +1 -1 होगा, नेगेटिव चार्ज होगा इसके ऊपर। अब बात कर लेते हैं जैसे ऑक्सीजन की, तो ये कंपाउंड है जैसे OF2, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, तो इसमें बताओ ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर? +2 होगा। इज दैट क्लियर? ऑक्सीजन यदि डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा? ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज +1 होगा। ठीक है, और कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जैसे H2O2 को तो बताया ही मैंने, -1 होता है। ठीक है, अब कई होता है सुपर ऑक्साइड KO2, तो अब देखो ये K+1 है, ये समझ में आ रहा है? ये K+1 है तो इस केस में इसका क्या आएगा? -1/2 आएगा। तो ये कैसे आया -1/2? मान लो ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर x है, तो 1 + 2x = 0, तो x आएगा -1/2। ये कैलकुलेशन मेथड होता है। ये सबको समझ में आ रहा है? ये तो हमने पहले किया था। खैर नए बच्चों के लिए देखो क्या है, ओवरऑल न्यूट्रल कंपाउंड है, ओवरऑल चार्ज 0 होगा क्योंकि कंपाउंड न्यूट्रल है। ठीक है, तो अब इसका यदि +1 है तो इसका x है, तो ये ओवरऑल 0 आएगा, तो x इसका -1/2 है। तो ये अलग अलग केसेस हैं। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, एक्स कोई स्पेशल नेम नहीं। ठीक है, KO2 सुपर ऑक्साइड जैसे, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। डन एवरीवन? KO2 इज कॉल्ड सुपर ऑक्साइड। अरे सुपर ऑक्साइड मैंने केमिकल बॉन्डिंग में बताया था, याद है तुम लोगों को? आयनिक बॉन्ड के अंदर बताया था कि पर ऑक्साइड होता है, ये सुपर ऑक्साइड होता है। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन कराया था और बोला था डिटेल्स हम लोग इस ब्लॉक में पढ़ेंगे। याद आ रहा है कुछ? ठीक है, कैन वी मूव अहेड नाउ एवरीबॉडी? आगे बढ़ सकते हैं। एक्सप्रेशन वाला ज्यादा है, नहीं नहीं एक्सप्रेशन वाला नहीं, ज्यादा है स्ट्रक्चर वाला मेथड एक्यूरेट है। अब देखो हैलोजेंस की बात करें तो हैलोजेंस जनरली हैव ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू -1। चार्ज वाला नहीं समझे, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। जैसे तुम्हें सपोज किसी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, जैसे H2SO4 में सल्फर का निकालना है, ठीक है, तो ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल है, ये समझ में आ रहा है सिद्धेश? ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल है ना, क्योंकि कोई चार्ज तो है नहीं। तो अब मान लो ऐसा करते हैं, लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट, स्ट्रक्चर से -1 नहीं निकलेगा उस केस में, उसमें रेजोनेंस होता है, O2 माइनस में रेजोनेंस होता है ना, तो यहाँ स्ट्रक्चर से तो नहीं निकलेगा। ठीक है, तो हम इस कंपाउंड में मानेंगे लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज इक्वल टू x, तो 2 × 1 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा, +x +4 × -2 इज 0, तो इस तरह से आप x + 6 निकाल पाएंगे। ये समझ में आ रहा है सिद्धेश? ये समझ में आया नहीं आया? उसी तरह हमने KO2 में इसका जानते हैं +1 होता है, इसका x पकड़ लिया, तो ये आ गया 0, तो इस हिसाब से x - 1/2 आया। और भी केसेस मैं तुम्हें दे देता हूँ, जैसे मान लो तुम्हारे पास कुछ ऐसा है, लेट से तुम्हारे पास CO2 है, उसमें तुम्हें कार्बन का निकालना है, तो x
+2 इंटू -2 इज 0, तो x आएगा आपका +4। इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमने x माना, ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल है। ठीक है सिद्धेश, समझ में आ रही बात? ओके, उसी तरह से SO3 है, तो x +3 इंटू -2 इज 0, तो x आएगा +6। कोई दिक्कत है? तो इस तरह से हम बेसिक निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। Do you want to write this? कहाँ पे कौन सा मेथड यूज करेंगे? देखो नॉर्मली जो है ना सलोनी, हम लोग ये कैलकुलेशन वाला मेथड ही यूज करते हैं। नॉर्मली हम कैलकुलेशन वाला मेथड ही यूज करते हैं, बट यदि तुम्हें कोई एक मेथड ही हमेशा यूज करना है तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉ स्ट्रक्चर, दैट इज ऑलवेज एक्यूरेट। स्ट्रक्चर वाला मेथड ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, NH3 के लिए ओवरऑल +1 होगा। NH3 प्लस कहां से आया? अच्छा, मैं चार्जेस की बात करूंगा, ये स्क्रॉल कर दो नीचे। HOF, HOCl बनता है, HOF नहीं बनता। अब देखो चार्ज एलिमेंट्स के लिए, चार्ज आयंस के लिए कैसे निकालेंगे? चार्ज आयंस के केस में जैसे मान लो तुम्हारे पास है MnO4 माइनस, तो ओवरऑल कंपाउंड के ऊपर -1 चार्ज है, राइट? तो हम यदि इसको x पकड़ते हैं तो x +4 इंटू -2 इज -1, तो x क्या आएगा? +7 आएगा। कोई दिक्कत? उसी तरह से Cr2O7 2 नेगेटिव है, Cr का निकालना है, तो 2x प्लस, क्या आयुष डाउट है तुम्हें? ठीक है, तो ये तो जनरल चीज है ना, जो चार्ज पहले 0 रहता था तो 0 लिख देते थे, अब जो चार्ज है वही लिख देंगे। अब जैसे मान लो तुम्हारे पास है ClO3 प्लस और Cl का निकालना है, तो x -6 इज 1, तो x आएगा तुम्हारा +7। सिद्धेश, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है। अच्छा, मान लो तुम्हारे पास कुछ, कैन आई स्क्रॉल डाउन एवरीबॉडी? मान लो तुम्हारे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड है K4, ओके वेट, HOCl में +1 होगा ना आदित्य? HOCl में +1 होगा, किसका पूछ रहे हो? HOCl जो है HOCl, तो अब देखो Cl का निकालना है तुम्हें x, हाइड्रोजन का +1 -2 + x 0, तो क्या आया तुम्हारा? +1 आया ना? ठीक है। अब जैसे कुछ इस तरह के कंपाउंड्स हैं K4FeCN6, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है, द चार्ज ऑन O4, क्या पूछना चाह रहे हो सिद्धेश? सिद्धेश, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? अब जैसे मान लो तुम्हारे पास इस तरह का कोई कंपाउंड है जो कि एक कॉम्प्लेक्स है, तो अब देखो तुम्हें करना क्या पड़ेगा, जैसे यहाँ पे Cn-1 होता है, Cn होता है -1, -1 टोटल चार्ज कहाँ पे सिद्धेश, कहाँ पे बताओ? तो हम यहाँ पे मानेंगे MnO4 माइनस में -1 ही तो लिखा है, कुछ और लिखा है क्या? -1 ही तो है, दिस इज -1, तो x +4 इंटू -2, ओवरऑल चार्ज -1, सॉल्व किया तो x +7 आया Mn का। इज दैट क्लियर सिद्धेश? फाइन, तो अब इस पे हम बात कर लेते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स है, राइट? स्ट्रक्चर से बताऊं कॉम्प्लेक्स वाला है, स्ट्रक्चर से कैसे बताऊं? इसके लिए तुम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ोगे ना इसके लिए फिर तो।
इसके लिए तुम्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करना पड़ेगा, यहाँ तो तुमको ऐसे ही निकालना होगा। तो अब मान लो लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर Fe इज x, तो 4 into 1 क्योंकि पोटेशियम +1 में रहेगा प्लस x, और Cn होता है -1 इसके ऊपर चार्ज, तो ओवरऑल चार्ज 0, तो x आ गया +2। इज दैट क्लियर? अब जैसे मान लो ये कंपाउंड है, दिस इज द कंपाउंड CONH3 Cl3, CONH3 तो इसमें वैसे क्या करोगे, लेट दी OS ऑफ CO इज इक्वल टू x, और NH3 न्यूट्रल होता है, और Cl माइनस के ऊपर Cn पे -1 कैसे है, ओके अरे Cn के ऊपर चार्ज जो होता है, Cn माइनस इज अ कॉमन आयन, साइनाइड। देखो कुछ आयंस का तो याद होना चाहिए ना आपको कि कुछ आयंस कैसे होते हैं। एवरीबॉडी, ये कुछ आयंस होते हैं जैसे SCN माइनस, SCN माइनस, SO4 2 माइनस, ठीक है, NO3 माइनस, NO2 माइनस, ठीक है, कुछ आयंस तो याद होने चाहिए आपको कि ये आयंस होते हैं, पहचान में अपने को होना चाहिए। ठीक है, तो अब जैसे इसका मान लो ऑक्सीडेशन स्टेट x है, तो कैसे निकालोगे बताओ। NH3 तो न्यूट्रल है, तो 6 into 0 plus 3 into -1 is 0, so x is equal to +3। ठीक है एवरीबॉडी, किसी को डाउट है? ऊपर स्क्रॉल करूं? डन? कैन आई स्क्रॉल डाउन नाउ? कॉमन आयंस के ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं, चार्जेस। सिद्धेश, कॉमन आयंस के ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, चार्जेस। जैसे MnO4 होता है, NO2 माइनस होता है, ठीक है ना, वो तो लिख दिया मैंने कॉमन आयंस। Cl माइनस, Br माइनस, हैलाइड, ऑक्साइड, तो बताइए ना। तो देखो आज हमने बेसिकली सीखा है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं सीखा है। ठीक है, हाँ पिछले टेस्ट का डिस्कशन किया, एक टेस्ट जो है उसमें एक क्वेश्चन का जो था वो मैंने बोल दिया है, ठीक है ना। किसी को कुछ डाउट है आज की क्लास में तो पूछ सकते हो। एवरीबॉडी, डू यू हैव एनी डाउट इन व्हाट वी हैव लर्न टुडे? ओके, तो आपका होमवर्क है इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 1 रेडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। आपका होमवर्क है, किनका चार्ज पूछ रहे हो सिद्धेश, किसके चार्ज की बात कर रहे हो? कॉमन आयंस में हर जगह -1 नहीं होता है, SO42 माइनस में तो -2 है ना। Cl माइनस के आगे क्या लिखा है, अनायनिक, अनायन है ना Cl माइनस, इसलिए। ठीक है, गुड बाय।